Hello everyone, my name is Arjun and today we are going to learn trigonometry. So आइए देखते हैं, ये हमारा टॉपिक है आज का ट्रिग्नोमेट्री और इसके ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। तो देखिए मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री मीन्स द साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, राइट। इसका मतलब ये है कि ट्रायंगल के साइड और एंगल्स को मेजर करने के लिए इसका बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है आइए एक बार समझते हैं। देखिए हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से है, ट्राइग्नोमेट्री। ठीक, बेसिकली ये जो वर्ड है ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, दो वर्ड से मिलके बना है। पहला है ट्राइगॉन एंड दूसरा है मेट्री, मेट्रॉन। ठीक है, पहला जो वर्ड है इसका मतलब होता है ट्राई मीन्स थ्री एंड गॉन का मतलब है साइड, यानी कि तीन साइड, थ्री साइड्स इसका मतलब है एक तरह से देखें तो थ्री साइड्स। और मेट्रॉन का मतलब है मीजर, मेजरमेंट, मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि ये तीन साइड मतलब किसी भी ट्रायंगल के तीन साइड एंड एंगल्स का के मेजरमेंट को ये स्पेशली बताता है। तो इसका मतलब ये है कि इट मींस मेजरिंग द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो या फिर इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो डेटा है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है ये स्पेशली किसी भी ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स को मेजर करता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किसी भी ट्रायंगल में साइड और एंगल ये क्या है। तो आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं और इसके बाद आगे की तरफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँगा कि किसी भी ट्रायंगल में साइड और एंगल का क्या मीनिंग है। तो देखिए सबसे पहले हम एंगल्स की बात करते हैं। तो एंगल का मतलब क्या है देखेंगे। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देखिए एंगल्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या है। तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, एंगल का मतलब ये है कि कोई भी दो रेज जिसका कि इनिशियल जो इनिशियल पॉइंट है वो कॉमन हो। तो ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स ऑफ एंगल कहते हैं। और यहाँ पे इसको मैंने ओ नाम दे दिया। इस ये जो रे है इसको ओ ए लिखा मैंने, ये जो रे है इसको मैंने ओ ए बोला और इसको ओ बी। ठीक है, एक रे है ओ ए, ठीक है, और यहां से एक दूसरी रे इनिशिएट होती है सेम पॉइंट से, इसका नाम दे दिया मैंने ओ बी। देखिए इस ये जो ओ ए रे है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल आर्म, इनिशियल आर्म। और जो दूसरा ओ बी रे है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल। ठीक है, तो यानी कि एंगल इज अ यूनियन ऑफ टू रेज विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। तो ये जो फिगर हमारा बनता है इसको हम लोग एंगल कहते हैं। अब एंगल के मेजरमेंट की यदि हम बात करें जो कि यहां से ये रोटेशन को बताता है कि कितने डिग्री पे एक जो इनिशियल रे है ये रोटेट होकर के ओ ए से ओ बी बनी है। ठीक है, तो यानी कि एंगल के मीजर की यदि हम बात करते हैं तो वो क्या है, एक तरह का मीजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन है जिसको कि हम एंगल, मेजरमेंट ऑफ एंगल बोलते हैं, मीजर ऑफ एन एंगल। और इस एंगल को लिखने के हमारे पास तरीके हैं जो कि एंगल ए ओ बी आप लिख सकते हैं या फिर बी ओ ए, दोनों ही तरीकों से लिखा जाता है। तो ये बेसिकली हमारा ये एंगल हो गया, एंगल का वर्टेक्स हो गया ओ, ओ ए इनिशियल आर्म एंड ओ बी टर्मिनल आर्म। तो ये एंगल के बारे में हो गया। अब हम बात करते हैं कि साइड क्या है किसी ट्रायंगल से रिलेटेड, राइट। तो एक हम ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारा एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जो है राइट एंगल है। अब इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
राइट एंगल ट्रायंगल का सिंपल सा मतलब ये है कि कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड ही डेटा देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है कि इसमें ये जो ट्रायंगल है, मैं नाम लिख देता हूँ ABC। इस ट्रायंगल में ये जो साइड्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, राइट? तो इनको हम लोग कैसे बताएंगे? यहाँ पे 3 साइड है, तीनों साइड के अलग अलग नाम होते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ। हाइपोटिनस, हाइपोटिनस, दूसरा परपेंडिकुलर, 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 एंड तीसरा साइड को हम लोग बेस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे इनको हम पता लगाते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कि हाइपोटिनस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हाइपोटिनस है इसको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड बताने के लिए हम क्या कहते हैं कि जो राइट एंगल है इसके ठीक ओपोजिट साइड आपको देखना है। राइट एंगल यहाँ है तो इसकी ओपोजिट साइड यहाँ पे, यानी कि ये जो साइड है इसको AC साइड को हम बोलेंगे हाइपोटिनस। AC साइड को क्या बोलेंगे? हाइपोटिनस। ठीक है, इसके बाद हम कहते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस। तो यहाँ पे रिमेनिंग दो जो साइड्स होती हैं, ये उसमें से एक परपेंडिकुलर बन जाता है और दूसरा बेस बनता है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है, वो क्या है? वो ये है एंगल ऑफ रेफरेंस। आप किस एंगल के थ्रू इसको डिसाइड कर रहे हो, परपेंडिकुलर, हाइपोटिनस एंड बेस जो है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम एंगल ऑफ रेफरेंस यहां पे यदि मान लेते हैं कि ये थीटा है और इसके रिस्पेक्ट में हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, तो ये जो आप एंगल ऑफ रेफरेंस मानेंगे, देखिए मैं इसको लिख देता हूं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रेफरेंस, एंगल ऑफ रेफरेंस। तो एंगल ऑफ रेफरेंस यदि C पॉइंट पे है तो इसके ठीक ओपोजिट साइड, इसके ठीक ओपोजिट साइड यानी कि AB क्या होगा? परपेंडिकुलर। अब अगेन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर क्या है? एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने की साइड, एंगल ऑफ रेफरेंस के ठीक सामने की साइड, इसको AB यानी कि AB क्या हो जाएगा यहां पे? परपेंडिकुलर। ठीक है, हाइपोटेनस के बारे में बता चुका हूं, जहां पे राइट एंगल है उसके ओपोजिट वाला साइड आपको देखना है, वो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। यानी कि बी पे राइट एंगल है तो इसके ओपोजिट यानी कि सामने की साइड AC हमारा हाइपोटेनस होगी। बाकी एक जो तीसरा साइड बचा इसको आप बेस बोलेंगे, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट साइड टू द एंगल ऑफ रेफरेंस, है ना, जो कि राइट एंगल को मीट करता हो। तो ये जो तीसरी साइड बच गई हमारी BC, ये क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये स्पेशली डील करता है किससे? तो साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहां पे हमने देखा कि एंगल बेसिकली क्या है, और दूसरी चीज कि जो साइड है वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, और उनको किस नाम से बुलाते हैं और उनको पहचानने का क्या तरीका है। तो अब हमारे पास 3 साइड हैं इस राइट एंगल ट्रायंगल में, जिनको कि हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, तो सबसे पहले ये हमें यहां पे समझना पड़ेगा। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पे कितने साइड्स हैं? 3 हैं, और उनसे हम कितने पेयर बना सकते हैं? तो आप कहेंगे कि टोटल डिफरेंट 6 पेयर बनेंगे। तो आइए उसको देखते हैं, और उन्हीं को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं कहते हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड है और उनका क्या क्या नाम है। मैं यहाँ पे एक बार इस नेम को हाईलाइट कर देता हूं। देखिए ये एंगल ऑफ रिफरेंस है, थीटा जो है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफरेंस है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे राइट एंगल है। तो इस राइट एंगल के ठीक सामने की जो साइड होगी वो क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। मैंने उसको H से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसके बाद जो एंगल ऑफ रेफरेंस है इसके ठीक ओपोजिट साइड यानी कि सामने की साइड, इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो तीसरी साइड बच गई इसको आप क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। अब इन 3 साइड से जब हम इन तीनों साइड का रेशियो बनाते हैं तो टोटल 6 पेयर बनते हैं। जैसे आइए देखते हैं कैसे। देखिए टोटल 6 पेयर बनते हैं।
देखिए, जैसे यदि P मीन्स परपेंडिकुलर, H मीन्स हाइपोटेनस एंड B मीन्स बेस होता है, तो आप यदि इनका रेशियो बनाएंगे अलग अलग, तो देखिए सबसे पहले मैंने बनाया P अपॉन H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इससे दो रेशियो बने पहले से। अब मैंने हाइपोटेनस के बारे में बात किया, तो हाइपोटेनस को एक बार ऊपर रख दो, एक बार नीचे परपेंडिकुलर और दूसरी बार बेस। तीसरा, एक बार परपेंडिकुलर ऊपर हो गया, हाइपोटेनस हो गया, अब बेस को आप ऊपर रख लें, नीचे एक बार परपेंडिकुलर और दूसरी बार क्या आएगा, हाइपोटेनस। तो ये टोटल 6 पेयर जो हैं पॉसिबल होते हैं इन साइड से, साइड के रेशियो से मिलके बनते हैं, है ना। साइड का ये रेशियो है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, यानी कि इन्हीं साइड के रेशियोज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और इनका एक अलग से सभी अलग अलग रेशियोज का हमने अलग अलग नेम दे दिया, और उन्हीं नेम्स, वो जो नेम है वो ये नेम है हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक एंड कॉट। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। और ये कहां से बने हैं, तो ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो से बने हैं। क्लियर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले यहां पे ये देखते हैं कि इसमें से किसका नाम हम लोग क्या रखते हैं। तो देखिए, इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए आइए। तो सबसे पहले हमारे पास ये 6 नेम हैं, और इनको ये जो रेशियो अभी हमने बनाया था उसका नाम देंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो साइन थीटा है इसको हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर, ये पी, थीटा यहां पे है, इसका ध्यान रखना है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ रेफरेंस है इन दिस ट्रायंगल। ओके, तो यहां पे परपेंडिकुलर ए बी हुआ, यानी कि वहां पे मैंने पी लिख रखा है, और हाइपोटेनस ये, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है। कॉस थीटा की बात करें तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसके बाद टेन थीटा की हम बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, आपको मेनली यही तीन आपको याद रखने। ठीक है, और जैसे ही साइन थीटा से हम कॉसेक थीटा की तरफ जाते हैं तो ये जस्ट रिवर्स हो जाता है, मतलब रेसिप्रोकेट हो जाता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा है, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बन जाएगा। इसके बाद कॉस थीटा बी बाई एच है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाय बी, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, और इन्हीं के ऊपर हमें आगे क्वेश्चंस मिलेंगे, और इनके बीच में भी आपस में रिलेशन है, जिनको कि हम लोग इंटर रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। जैसे आप यदि ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा का ये जो डेटा मैंने रेशियो में लिखा है, साइड के रेशियो में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इसको ठीक आप रेसिप्रोकेट कर दें, 1 अपॉन पी बाई एच लिखेंगे तो ये आ जाएगा एच अपॉन पी। इसका मतलब ये है कि साइन थीटा और कॉस थीटा ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड है इंटर रिलेशनशिप इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो वही चीज है, मैं इसमें से एक आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि किस तरह से होगा, और बाकी उसी तरह से सिमिलरली हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको लेता हूं, टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। इसको हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड यहां से लिया, लेफ्ट हैंड साइड यहां से लिया, टेन थीटा इज इक्वल गिवन है, टेन थीटा इज इक्वल आपका क्या होता है, तो अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, यहां पे मैं यदि इस डेटा को ऊपर में 1 लिख दूं और p को नीचे भेजूं, p को कहां भेजूं, नीचे, तो यहां पे b पहले से है, और इसको आप यदि नीचे लेके आएंगे तो ये b के नीचे आ जाएगा यहां पे, राइट। और बेस अपॉन जो परपेंडिकुलर है ये क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो आपने देख लिया कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल, ये जो इंटर रिलेशनशिप टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा गया है, ये क्यों लिखा गया है, क्योंकि
इन ये जिस रेशियो, जिस साइड के रेशियो से मिलके बने हैं, उनका रेसिप्रोकल ये एक दूसरे की वैल्यू देते हैं, राइट। तो यहां से ये इसका प्रूफ हो गया, मैंने ये आपको बता दिया। सिमिलरली आप इनका भी कर सकते हैं। कॉट थीटा इज इक्वल 1/tan थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल 1/sec थीटा, सेक थीटा इज इक्वल 1/cos, साइन इज इक्वल 1/cosec एंड cosec इज इक्वल 1/sin थीटा। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, ये इंटर रिलेशनशिप हो गए किस किन के बीच में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में। ठीक है, यानी कि टेन और कॉट एक दूसरे से रिलेटेड है, सेक एंड कॉस एक दूसरे से रिलेटेड है, साइन एंड कॉसेक एक दूसरे से रिलेटेड है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं कि क्या है, टेन थीटा जो है साइन थीटा अपन कॉस थीटा बन जाता है। जरा इसको भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कैसे बन जाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड हम लोग ले लेते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। देखें, लेफ्ट हैंड साइड में दिया है टेन थीटा, राइट। टेन थीटा की वैल्यू हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, राइट। अब साइन थीटा के बारे में हमें यह पता है कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो यानी कि परपेंडिकुलर एंड बेस है, यहां पे हाइपोटेनस की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे दोनों न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एंड बेस इज आल्सो डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये आपने अरिथमेटिक में रूल पढ़ा होगा कि क्या है, यदि कोई भी फ्रैक्शन है उसके न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में किसी सिंगल मतलब सेम नंबर से आप डिवाइड करते हैं तो वो चेंज नहीं होगा, इक्विवेलेंट बनेगा। ओके, तो यहां पे मैंने इसको लिख दिया ऊपर में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब आप इसको यदि देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन थीटा एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कॉस थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हमारा ये जो डेटा है ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटर रिलेशनशिप है यहां पे निकल करके आता है। सिमिलरली आप इसके केस में भी आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, तो आइए इन पे हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में रिलेशन का क्या मतलब है। ठीक है, एक तरह से आप यही कहेंगे कि यहाँ पे रेसिप्रोकल का रिलेशन है इन सब के बीच में, और ये कुछ और अदर ऑब्जर्वेशन है जिनको कि हमने ये देखा, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस थीटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, तो यहां पे हमें ये सीखना है कि यदि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको दे दे तो बाकी के अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको आप कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यहां पे ये जो चीज है, कोई भी क्वेश्चन यदि इस तरह से वैल्यू देता है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल में काम करता है, राइट। तो मैंने क्या किया, यहां पे साइन ए की वैल्यू गिवन है, तो सबसे पहले मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब यहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस है क्या, तो एंगल ऑफ रेफरेंस ये है, जो यहां पे ए गिवन है ना, ये साइन के साथ जो लगा हुआ है। ओके, तो यानी कि मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ए यहां पे मान लेता हूं। ठीक है, इसी एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस मान लेंगे। यहां पे तो 90 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने इसका कुछ नाम इस तरह से लिख दिया, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब देखिए यहां पे साइन ए की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन में लिख देता हूं यहां पे। देखिए साइन ए इज इक्वल 1/2 गिवन है। अब आपको ये ध्यान में लाना है कि साइन ए यानी कि साइन थीटा होता क्या है, क्योंकि ये तो साइड का रेशियो है ना 1/2, तो आपको यदि साइन ए साइड कौन कौन से रेशियो से बनता है, ये साइन ए यदि आपको पता होगा तो यहां पे निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन ए क्या होता है, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल ऑफ रेफरेंस है इसके ठीक ऑपोजिट की साइड, यानी कि ये। ठीक है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, राइट। और आप यहां पे जानते हैं ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। 90 डिग्री वाला जो एंगल है इसके ठीक सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनस। और ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। अब देखिए यानी कि हमें P की वैल्यू रेशियोज में यहां पे पता है, P यदि 1 है
P की वैल्यू, तो H की वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर है? यानी कि बेस हमें यहां पे निकालना पड़ेगा, इसके बाद हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। तो आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, राइट ना? यदि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो वहीं से बेस के लिए जो हमारा फॉर्मूला निकल करके आएगा वो स्क्वायर रूट में हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो देखिए हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 2 है, राइट, रेशियोज में, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस परपेंडिकुलर इज 1, देन 1 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1, यानी कि रूट अंडर में 3, ये क्या आ गया, बेस की वैल्यू आ गई, यानी कि ये रूट अंडर 3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, यानी हमारे पास परपेंडिकुलर मिल गया, बेस मिल गया और हाइपोटेनस मिल गया, तो सब निकल जाएगा। साइन ए हमारे पास ये डेटा है, तो सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि कॉसेक ए क्या होगा, राइट? तो आपको पता है साइन के ठीक रेसिप्रोकल कॉसेक बनता है, यानी कि यहां पे आपको हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, तो ये 2/1 हो जाएगा इसकी वैल्यू कॉसेक की। ठीक है, अब हम लिखते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस इज √3 एंड हाइपोटेनस इज 2। इसके बाद कॉस के जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए, राइट, यानी कि सेक सेक का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि यहां पे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बच गया, 10a। 10a की हम बात करें तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर यहां पे 1 है और बेस क्या है, √3, और इसके ठीक ओपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल कॉट ए बनेगा, राइट, कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √3/1। तो ये बाकी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के हमारे वैल्यू निकल गए और ये क्वेश्चन जो है अब सॉल्व हो चुका है। आई होप कि ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos b इज इक्वल 1/3 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10b प्लस साइन b। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें हमें एंगल ऑफ रेफरेंस क्या रखना है, b। तो मैंने b यहां पे लिख दिया, यहां a लिख दिया, ए बी, और ट्रायंगल का नाम ये ABC लिख दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि cos b इज इक्वल 1/3 गिवन है। ठीक है, cos होता क्या है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हम लोग इसको बेस बोलते हैं, राइट, यानी कि, और यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए यहाँ पे यानी कि आपके पास बेस और हाइपोटेनस गिवन है। बेस कितना है जी, बेस रेशियोज में गिवन है किसके, 3, और बेस जो है 1 गिवन है, राइट, बेस जो है 1 गिवन है। बेस देखिए बेस क्या है, 1 है रेशियो में, यदि बेस 1 है तो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस रेशियो में यदि गिवन है तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो रूट अंडर में हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखिए माइनस बेस का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाइपोटेनस 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखा, बेस क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 स्क्वायर इज 9 एंड 1 स्क्वायर इज 1। रूट अंडर में क्या बन गया, ये रूट अंडर में 8 बना, और रूट अंडर 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2, है ना, 4 2 8, 2 बाहर आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है 2√2 हमारे पास मिल गई। अब आप यहां से 10b निकाल सकते हैं और साइन भी निकाल सकते हैं, और इसके बाद जो एक एक्सप्रेशन दिया है इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले यहां पे लिख लेते हैं, क्या होगा, 10b की वैल्यू क्या आएगी, 10b आपको 10 थीटा
का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। यानी कि परपेंडिकुलर हमारा क्या है, 2√2, 2√2 अपॉन बेस इज 1। इसके बाद साइन बी की वैल्यू लिखनी है हमें, तो साइन बी यानी साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, 2√2, 2√2 एंड हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस इज 3, ठीक है। अब हम इस एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि हमने डेटा निकाल लिया tan b एंड sin b का। तो देखिए लिखेंगे tan b प्लस sin b, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे 2√2 अपॉन 1 आया tan b की वैल्यू, प्लस sin b की वैल्यू 2√2 बाय 3 आया। देखिए यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 3 बन जाएगा, राइट। 1 एंड 3 का एलसीएम 3, 1 से डिवाइड करेंगे 3 तो 3 2 जा 6√2 प्लस 3 से 1 टाइम यानी 2√2। आप जब इसको ऐड करेंगे तो देखिए सेम है तो ऐड हो जाएगा, यानी 6 और 2 8√2 अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है इफ 4 tan a इज इक्वल 3, तो ये भी एक तरीका है देने का, और तो आपको ये वाला डेटा निकाल के दिखाना है। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहां पे दिया है, सॉल्व करेंगे इसको, दिया है 4 tan a इज इक्वल 3, तो यहां से tan a इज इक्वल क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। tan a इज इक्वल 3/4, और आपको पता है कि tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यहां पे a जो है एंगल ऑफ रेफरेंस मान ले इसको, ठीक है। बाकी ट्रायंगल का यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हैं, बी सी, राइट, ए बी सी, है ना, ट्रायंगल का ये नाम हो गया। अब देखिए एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है, ए है यहाँ पे, राइट ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, यानी कि परपेंडिकुलर ये बना, हाइपोटेनस ये होगा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ है और बेस यहाँ, ठीक है। तो देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू रेशियो में क्या मिली हमें, 3, और बेस की वैल्यू रेशियो में क्या मिली हमें, 4 मिला। तो हाइपोटेनस सबसे पहले निकाल लेते हैं, अगेन पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा यहाँ पे। तो ये आपको पता है हाइपोटेनस इज इक्वल क्या होगा, रूट अंडर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये एक ही चीज है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, बस इधर और उधर आप इसको लेफ्ट एंड राइट करते हैं तो ये फॉर्मूला बन जाता है, एक बार हाइपोटेनस का, एक बार परपेंडिकुलर का और एक बार बेस का। तो देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या दिया है, 3 का स्क्वायर, 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर, बेस 4 है तो 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, तो ये दोनों ऐड करने के बाद कितने बनेंगे, 25, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, यानी कि हाइपोटेनस रेशियो में कितना मिला हमें, 5 मिला, ठीक है। रेशियो में कितना मिला, 5 मिला। अब आइए जो हमें डेटा गिवन है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें साइन ए और कॉस ए निकालना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट ना, तो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेनस इज 5। कॉस ए की बात कर लेते हैं, कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस इज 4 एंड हाइपोटेनस इज 5, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से डेटा निकल गया। अब आप जो भी वैल्यू आपसे पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए, तो इसको लिख लें और इसमें डेटा पुट कर दें। चलिए इसको पुट करते हैं, लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए साइन ए है 3/5, यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कॉस है, कॉस ए की वैल्यू है 4/5, 4/5 इसका होल स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा है। इसके बाद नीचे साइन ए क्या है जी, 3/5 इंटू कॉस ए की वैल्यू 4/5। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको लिखेंगे हम आगे, तो ये 9/25 बनेगा, 9/25 प्लस 4 स्क्वायर इज 16/25 डिवाइडेड बाई ये 3 4 जा 12/5 इंटू 5 25, ये डेटा बनेगा नीचे, ठीक है। ऊपर हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं,
25 25 ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका डिनोमिनेटर आप यदि एलसीएम लेंगे तो 25 ही बनेगा। 1 टाइम यानी कि ऊपर 9 प्लस 16 ये डेटा बनेगा ऊपर में, ठीक है। नीचे 12/25 है हमारे पास। आगे ये देखिए ऊपर में ऐड करेंगे 9 प्लस 16 ये 25 बन गया, राइट, और नीचे 25 है। नीचे यहां पे देखते हैं 12/25, राइट। अब आप जानते हैं कि यदि कोई भी चीज a बाई बी अपॉन में c बाई डी गिवन है, तो इसको जब हम ऊपर मल्टीप्लीकेशन में नीचे वाले को लिखते हैं तो ये रेसिप्रोकेट हो जाता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए ये कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 टाइम कैंसिल होगा, राइट ना, यानी कि ऊपर तो बन गया 1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये बनेगा 25/12, राइट, यानी कि जो आंसर आएगा आपका 25/12 ये हो जाएगा इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। क्लियर है? तो आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहां पे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू जो है यहां पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ वैल्यूज हैं, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है ये कैसे निकाला जाता है, वो भी चीजें क्लासेस में है ना, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस पे बेस्ट जो है क्वेश्चन देखने वाले हैं बेसिकली। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये डेटा है क्या, किस तरह से लिखा गया है। देखिए ये थीटा है यानी कि एंगल ऑफ रिफरेंस है। कोई भी ट्रायंगल है उसके अंदर जो थीटा है वो क्या है, वो है एंगल ऑफ रिफरेंस। इसी के रिस्पेक्ट में जो साइड का रेशियो है वो दिया जाता है, राइट। यानी कि यहां पे दिया है कि साइन, और यहां पे नीचे साइड में, यहां पे मैं यदि इसको डिवाइड करूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि यहां से आपका इस साइड में एंगल होगा डिग्री में, इस साइड में क्या होगा, एंगल होगा डिग्री में, ठीक है, और नीचे साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का नाम होगा, ठीक है ना, नेम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो यहां पे इस साइड एंगल और इस साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए तो साइन यहां है और जीरो यहां है, इन दोनों कॉलम को आप मिला के देखेंगे तो यहां पे आएगा, यहां से इधर और यहां से इधर जीरो, यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। तो इसी तरह से आप सबको रिलेट करके यहां पे देख सकते हैं। देख चलिए, तो यानी कि साइन का यहां पे हमने डेटा देख लिया, ये यहां पे साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसीलिए इसको कहते हैं कि सम स्पेसिफिक एंगल के लिए, है ना, सभी एंगल्स के लिए हम यहां पे नहीं पढ़ने वाले हैं, केवल और केवल इनके लिए जिनके बारे में यहां पे लिखा है, यानी कि 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए, तो यहां पे साइन का तो हमने दिखा दिया, कॉस का भी सिमिलरली होगा। अब यहां पे कुछ रिलेशन है, अभी आपने देखा था कि साइन और कॉस क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ पे वैल्यूज में भी वो डेटा दिखता है आपको। देखिए तो यहाँ पे 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1 है, किनका किनका, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का। अब आप इसी को रेसिप्रोकेट करते, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं, तो ये कॉस के लिए वैल्यू बन जाती है। जैसे देखिए तो सबसे लास्ट में क्या है, 1 है, तो यहां पे स्टार्टिंग में मैं उस 1 को रख दूंगा, इसके बाद उससे ठीक पहले √3/2 है तो उसको यहां रख दूंगा, फिर बीच में 1/√2 ये यहां जाएगा, ये सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड लास्ट पे चला जाएगा, और ये फर्स्ट नंबर पे है तो ये लास्ट पे चला जाएगा। यानी कि ये चीज कहीं ना कहीं इस वैल्यू में भी नजर आती है, ठीक है ना। और वैसे भी यदि मैं बात करूं कि साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो यानी कि इसका सिंपल सा यही मतलब है कि क्या है, इसका यही मतलब है कि एक ट्रायंगल है और उसके अंदर यहां पे एंगल ऑफ रेफरेंस 30 डिग्री दिया है, और साइन 30 डिग्री 1/2 बोलने का मतलब यह है, साइन 30 डिग्री 1/2 बोलने का मतलब यह है कि यदि ये एंगल 30 डिग्री का है तो इसके ठीक सामने का साइड यदि 1 है, रेशियो में, अगेन बोल रहा हूं ये एक एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, ये रेशियो में बोला जाता है, ठीक है। तो ये यदि 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 इसके सामने, मतलब साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी, ठीक है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, एंगल ऑफ रेफरेंस के ठीक सामने की साइड, और हाइपोटेनस क्या है, तो 90 डिग्री का जो एंगल है इसके ठीक सामने की साइड,
राइट ना, यानी कि 90 डिग्री के ठीक सामने की साइड ये क्या बन गया, हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू रेशियो में क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो ये 1 है और ये 2 है, तो यानी कि ये एक रेशियो में गिवन है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, और ये कहीं ना कहीं आपको यही कहता है कि जो 1/2 रिटर्न है ना, ऊपर में ऊपर में परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है, हाइपोटेनस है। मतलब ये अगेन वो जो पीछे वाला डेटा हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइड के रेशियो से बने हैं और उन्हीं का अलग अलग 6 नाम दे दिया है हमने, तो वही सेम चीज यहां पे आया है, ठीक है। यानी कि ये जो डेटा आपके पास है कहीं ना कहीं वहीं से मिलके बना है। इसको साइन में बात करेंगे तो ये ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा, नीचे हाइपोटेनस होगा। कॉस में बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि बेस ये है और हाइपोटेनस ये है। तो इस तरह से ये डेटा यहाँ पे रिटर्न है। तो यहाँ पे ये भी चीज देखेंगे कि साइन जो थीटा है इसकी जो वैल्यू है कॉस, देखें तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल 1/कॉसेक थीटा, ये आपको अभी अभी रेशियो दिखाया था, है ना, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप देखें साइन 0 यदि 0 है तो साइन कॉसेक थीटा की यदि बात करोगे तो 1/0 बन जाएगा, कॉसेक थीटा क्या बन जाएगा, 1/0, यानी कि यहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी, ये आपको पता है किसी भी नंबर्स के नीचे यदि नंबर को आप 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो अनडिफाइंड बन जाता है, इसलिए यहां पे क्या लिखा है, नॉट डिफाइंड। अगेन 1/2 को आप रेसिप्रोकेट कर देते तो 2/1 बनेगा ना, देखिए यहां पे 2 है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां देखिए 45 साइन 45 डिग्री 1/√2 है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे √2 आएगा, है ना। इसको देखिए साइन 60 √3/2 है, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 2/√3 बन जाएगा कॉसेक में। यानी कि ये डेटा एग्जैक्टली उसी तरह से लिखा गया है और आप इस तरह से इस रिलेशन को देख सकते हैं। एक बच गया क्या, आप साइन को रेसिप्रोकेट करेंगे तो आपको कौन सा डेटा मिलेगा, कॉसेक का। कॉस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो सेक का डेटा मिलेगा और टेन को रेसिप्रोकेट करेंगे तो कॉट का मिलेगा। लेकिन अगेन यहां पे बात फंस रही है, टेन के लिए तो अभी डिस्कस किया नहीं हमने। 10 के बारे में आपको एक ऑब्जर्वेशन बताया गया था जो रेसिप्रोकल रेशियो के अलावा था, क्या था ये, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है। यानी कि ये साइन थीटा और टेन कॉस थीटा के रेशियो से बना है, यानी कि 0 और 1, साइन थीटा साइन 0 ऊपर रखेंगे और कॉस 0 नीचे, यानी कि 0/1 1 आ गया। इन दोनों के रेशियो से 1/√3 बना, यानी 2 कैंसिल हो गया। तो यानी कि इसको आप इन दोनों को एक दूसरे के रेशियो में लिख देंगे, साइन थीटा की वैल्यू ऊपर कॉस के नीचे, तो आपका टेन थीटा का निकल जाएगा, और उसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो कॉट का निकल जाएगा। यानी कि यहां पे जो ये डेटा निकालना है ये बहुत आसान है, आप केवल एक का भी यदि डेटा याद रखते हैं तो बाकी सबका आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बेस्ट जो है कुछ क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, गिवन दैट cos a माइनस बी इज इक्वल cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b गिवन है, राइट। तो यहां पे आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। अब देखिए cos 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए अपन को, तो यानी कि a और b में हमें कुछ डेटा पुट करना पड़ेगा यहां पे, राइट। तो हमें यह चीज ध्यान में रखना है कि cos 15 डिग्री किन ऐसे दो एंगल्स का डिफरेंस बन सकता है। तो मैं यदि कहूं कि ए की जगह पे यदि मैं 45 डिग्री पुट करूं और बी की जगह यदि मैं 30 डिग्री पुट कर दूं, तो एक तरह से घटाएंगे तो 15 डिग्री मिल जाएगा, और हमें यह डेटा पता भी है। कैसे पता है, तो cos 45 डिग्री डिफाइंड है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 एंड 90, ये हम 5 एक तरह से डिग्री जो स्पेसिफिक एंगल्स हैं इनके लिए हमने डेटा देखा है, हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है, तो उन्हीं के बिहाफ पे हम यहां पे डेटा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हमारे पास यदि मैं बात करूं तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए। तो आप यहां पे इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, ए को यदि 45 माना, बी को 30 मान लेंगे तो भी ये निकल जाएगा, राइट। 45 और 60 का भी डिफरेंस 15 होता है, यानी कि इसको 60 और इसको 45 मान लें, ए को 60 मान ले, बी को 45, तो भी cos 15 डिग्री निकलेगा। कैसे, देखें यहां पे, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं।
यहां पे हमें दिया है cos a माइनस बी, तो मैं क्या करूंगा, a की वैल्यू 45 डिग्री रखूंगा और b की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा। आप इसमें बस ये ध्यान रखना है कि इन दोनों का डिफरेंस 15 डिग्री आना चाहिए, ताकि मैं यहां पे यदि cos a माइनस बी लिखूं, a माइनस बी, यानी कि a और b की यहां पे वैल्यू पुट करूं, तो देखें यहां पे cos a की जगह 45 माइनस b की जगह 30 डिग्री यदि मैं रखूं, तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा cos 15 डिग्री, घटाएंगे 15 डिग्री आएगा। यानी कि मैं यदि a को 45 और b को 30 रखूं, तो लेफ्ट साइड जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखना है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि cos 46 डिग्री माइनस 31। तो बेटे अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, 46 डिग्री आप डेटा जानते ही नहीं है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसलिए आप जो एंगल जानते हैं उसी के बिहाफ पे आपको यहां पे निकालना है। तो चलिए cos a माइनस बी इसको लिख देता हूं मैं, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, अब मैंने यहां पे अब एंगल ए और बी को एंगल से रिप्लेस कर दिया, लिखा यहां पे cos 45 डिग्री, ठीक है, इंटू cos 30 डिग्री, बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, इसके बाद साइन 45 डिग्री, ठीक है, इंटू साइन 30 डिग्री। चलिए अब इनकी वैल्यू अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखा वहां पे हमने वैल्यू देखा, तो आइए इनकी लिख लेते हैं। ये वैल्यूज एक दो बार आप यदि टेबल को राइट करेंगे घर पे बैठ करके, तो वो अपने आप एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से माइंड में रखना है। आइए cos 45 डिग्री होता है 1/√2। ये देखिए sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री ये दोनों ही सेम ही होते हैं। इसके बाद cos 30 डिग्री की यदि आप बात करेंगे, तो देखिए sin 30 डिग्री होता है 1/2, और यहां पे cos 30 डिग्री की बात करेंगे तो ये √3/2 होता है। ठीक है, इसके बाद साइन 45 डिग्री अगेन ये 1/√2 होगा, ठीक है, और साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। तो बस यहाँ पे वैल्यू आप इसको रख करके सॉल्व कर देंगे, cos 15 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए ये आप ऊपर में √3 आएगा अपॉन नीचे 2√2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर में 1 आएगा प्लस का और नीचे 2√2 ही आएगा। ठीक है, तो ये यहां पे ये हमारा डेटा बन गया। अब यहां से आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इज 2√2, राइट, और यहां पे ये आप डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, यानी कि ऊपर में √3 आ जाएगा प्लस का 1। तो ये आ गया हमारा cos 15 डिग्री की वैल्यू। बस यहां पे मेन पॉइंट क्या आता है कि आप ए और बी को क्या एंगल लेंगे, तो ये आपको नॉर्मली समझ में आता है। आप जो जो एंगल के बारे में जिस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में वैल्यू जानते हैं, जिन स्पेसिफिक एंगल के बारे में आज पिछले स्लाइड में हमने बात किया, बस उन्हीं के बिहाफ पे इसको सॉल्व करना है। मतलब ए की जगह 45 और 30 के अलावा क्या कोई और वैल्यू हम रख सकते हैं, तो बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसे दो वैल्यू जिनके बारे में हम जानते हैं और उनका डिफरेंस 15 यदि आता हो तो उनको रख सकते हैं। जैसे दूसरा यदि मैं बोलूं तो ए की जगह मैं 60 रख सकता हूं और बी की जगह 45 रख के करूंगा तो भी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ साइन 2x माइनस 10 डिग्री 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल 1 दिया है। तो आइए देखते हैं। दिया है हमें सॉल्यूशन में गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ साइन 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल 1 गिवन है, इज इक्वल 1 गिवन है। आइए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आप टेबल में जाकर के देखेंगे तो यहां पे आपको मैं दिखा भी देता हूं। साइन 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1। देखे तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि यही डेटा हम लोग यहां पे यूज करने वाले हैं। देखिए तो मैं 1 को साइन 90 लिख सकता हूं क्या, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है
1 होती है साइन 90 डिग्री, और लेफ्ट साइड में क्या है, साइन 2x माइनस 10 डिग्री गिवन है। अब एक चीज ध्यान से समझना आप, यहां पे साइन और साइन ये अलग नहीं होता। साइन 90 डिग्री का मतलब ये नहीं कि साइन अलग है और 90 डिग्री अलग है, नहीं, ये कंबाइंड है। ये एंगल ऑफ रेफरेंस है, साइन क्या है, उसका रेशियो है, राइट। यानी कि यहां पे आप इन दोनों को अलग नहीं करेंगे, तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि साइन साइन कैंसिल कर दिया और 2x माइनस 10 को 90 डिग्री के बराबर कर दिया, नहीं, आप ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों तभी बराबर होंगे, क्योंकि बीच में इक्वल साइन लगा है, ये एक इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तभी बराबर होगा जब यहां पे ये जो 2x माइनस 10 डिग्री है ये 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए यहां पे लिखेंगे 2x माइनस 10 डिग्री इज इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। तो अब हम लोग यहां से 2x की वैल्यू निकालेंगे, 90 डिग्री उस साइड है, ये 10 डिग्री निगेटिव में है लेफ्ट में, राइट में जाएगा तो प्लस में 10 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 100 डिग्री। यहां पे x इज इक्वल आ जाएगा 100 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 50 डिग्री आपका आंसर आएगा। x ही पूछा है तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया है गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल 1/2 कॉस बीटा इज इक्वल 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बतानी है। अगेन यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सम स्पेसिफिक वैल्यू से रिलेटेड हम डील कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन अगेन वहीं से है। तो सबसे पहला कि आपको साइन अल्फा 1/2 दिया है, कॉस बीटा 1/2 दिया है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछा है आपसे, तो आपको सबसे पहले अल्फा निकालना होगा, अगेन बीटा भी निकालना पड़ेगा। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग अल्फा निकालने के प्रोसेस में यहां पे समझेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। वहीं सेम प्रोसेस हम अप्लाई करने वाले हैं। यहां पे दिया है साइन अल्फा इज इक्वल 1/2, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि साइन के किस एंगल पे उसकी साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैंने आपको बताया था साइन 30 डिग्री पे 1/2 होगी, आप टेबल को एक बार देख लेंगे, आई होप कि आपको याद भी होगा। तो साइन अल्फा इज इक्वल, मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री, ठीक है। यहां से वही सेम प्रोसेस क्या है, साइन अल्फा साइन 30 डिग्री के बराबर तभी होगा जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री। क्लियर है। अगेन सिमिलरली हम कॉस बीटा के लिए भी सॉल्व करेंगे। कॉस बीटा इज इक्वल 1/2। अब 1/2 कॉस में कितने डिग्री पे होता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है, तो आप ये ध्यान देना, यहां पे 30 डिग्री पे आया है तो वहां पे 60 डिग्री पे आएगा, यानी कि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल 1/2 आएगा। तो यहां पे कॉस बीटा इज इक्वल कॉस 60 डिग्री बना। मैं 1/2 को क्या लिख सकता हूं, कॉस 60 डिग्री, क्यों, क्योंकि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। ओके, ये आप टेबल से देख सकते हैं। तो यहां पे अब अगेन आ गया कि कॉस बीटा कॉस 60 डिग्री के बराबर तभी होगा, क्योंकि इक्वल साइन लगा है, ये बराबर तभी होगा जब बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 60 डिग्री आएगी, यानी कि अल्फा 30 डिग्री है एंड बीटा 60 डिग्री है। अब देखिए हमें पूछा क्या है, पूछा है अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हम फाइंड आउट करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, आप ऐड कर दें, ये डेटा क्या बना 90 डिग्री। क्लियर है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। आइडेंटिटी ये क्या है, थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और इक्वेशन ये दो तीन चीजें होती हैं, इसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटीज की बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी होता क्या है। देखिए आइडेंटिटी का बहुत ही सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज है, यदि उसमें वेरिएबल जो यूज किया गया है, उस वेरिएबल के किसी भी वैल्यू के लिए यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो आप उसको बोल सकते हैं क्या है, वो आइडेंटिटी है। अदरवाइज वो एक एक्सप्रेशन या इक्वेशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिखता हूं, देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर यदि आप लिखते हो तो आपको पता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप ये ध्यान समझना,
ये ए और बी की जगह कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो उन सभी केसेज में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आएगा यहां पे। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि मैं कुछ इस तरह से दे दूं कि a प्लस बी इज इक्वल 10, तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं होगा, ठीक है। आप अलजेब्रिक इक्वेशन बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहां पे a और b के किसी भी वैल्यू के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होने वाला है, कुछ स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ही यहां पे इक्वल होगा। तो आइडेंटिटी का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ, वहां पे जो भी वेरिएबल यूज किए गए हैं उसके किसी भी वैल्यू, यहां पे ए और बी की कोई भी वैल्यू पुट करें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, तो दोनों साइड बराबर आएगा। तो आई होप कि ये आइडेंटिटी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का क्या मतलब है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना। यहां पे क्या है, वेरिएबल की बात करें तो क्या है, थीटा है यहां पे वेरिएबल, यानी कि एंगल ऑफ रेफरेंस जो है वो वेरिएबल है, कभी 0 डिग्री, कभी 30 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री, ऐसे होगा। यानी कि यहां पे ये डेटा लिखने का मतलब ये है, पहले आइडेंटिटी की बात करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा का वैल्यू कोई भी हो, उन सभी वैल्यूज के लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। बहुत ही सिंपल है, मतलब थीटा, मैंने बोला कि आइडेंटिटी वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी रख दो, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगा, तभी आप आइडेंटिटी बोलोगे। तो यहां पे वेरिएबल थीटा है, यहां पे थीटा की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी। इन द सेम वे यहां पे भी वही सेम चीज फॉलो होगा, यहां पे भी, लेकिन यहां पे एक कंडीशन है, यहां पे थीटा इज इक्वल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो अनडिफाइंड फॉर्म क्रिएट कर देता है, ठीक है। सेम यहां तीसरे में भी थीटा इज इक्वल 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अनडिफाइंड फॉर्म क्रिएट कर देता है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए बहुत ही सिंपल सी चीज है, आपने जो पढ़ा है उसी का यूज करेंगे, ये अपने आप बन जाता है। जैसे मैं पहले का प्रूफ आपको बता देता हूं, देख पहले का प्रूफ मैं बता देता हूं। पहले के लिए, पहले को आप यदि समझना चाहते हैं तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा दिया है, साइन थीटा आपको अब तो याद हो गया होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P बाई एच, राइट ना। एंड कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होता है, B बाई एच, ठीक है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल ऑफ रेफरेंस यदि थीटा ये है, तो यहां पे ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनस होगा, ये बेस होगा, ठीक है। अब आपके पास यहां पे 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, यानी कि यहां पे आपके पास एक रिलेशन गिवन है, क्या, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। इन दोनों डेटा को इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दो। आइडेंटिटी का लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, देखिए यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, P बाई एच, क्या है, P बाई एच, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस कॉस थीटा क्या है, B बाई एच, B बाई एच का इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखें यहां पे, यानी कि इसका आप स्क्वायर कर लें, ऊपर में आएगा P स्क्वायर, नीचे आएगा H स्क्वायर, प्लस यहां पे आएगा B स्क्वायर, नीचे आएगा H स्क्वायर, ठीक है। अब हाई बेस क्या है, सेम है, H का स्क्वायर, राइट। अब यहां पे ऊपर में आएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, राइट ना। और इक्वेशन 1 क्या कहता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल H स्क्वायर, यानी कि आगे क्या बन गया, H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1। देखिए तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद 1 के बराबर आई या नहीं। तो इसी तरह से आप बाकी की भी आइडेंटिटीज अपने से घर पे आप प्रूव कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और आपके सिलेबस में केवल और केवल पहली आइडेंटिटी इस बार जो है डिसाइड की गई है, बाकी की 2 आइडेंटिटी जो नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें, राइट। तो आइए इन पे बेस्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये आइडेंटिटीज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे दिया है, प्रूव दैट कॉस थीटा इज इक्वल टेन थीटा इज कॉट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल इतना, ठीक है। आइए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमें, जब भी आप प्रूव करें तो 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास गिवन क्या है और कहां जाना है। हमेशा
आपको जाना कहां है, यानी कि प्रूव क्या करना है, वो यदि आपके माइंड में रहा तो कभी भी आप इधर उधर डेविएट नहीं होंगे। आइए देखते हैं, पहला गिवन है, मैं यहां पे लेफ्ट हैंड साइड लूंगा जो भी हमें प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड गिवन है cot थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। राइट साइड हम प्रूफ करके दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पे मैंने क्या किया, मैंने राइट साइड में देखा कि दिया क्या है, प्रूफ करना क्या है, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है। तो यहां पे देखा cos थीटा एंड sin थीटा का फॉर्मेट गिवन है, तो मैंने तुरंत इसको क्या किया, cos और sin में कन्वर्ट किया। अब आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, कि tan थीटा क्या होता है जी, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, और cot थीटा क्या होता है, इसके ठीक रेसिप्रोकल, यानी कि cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये पूरी तरह से साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा डेटा आ सकता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो नीचे साइन और कॉस थीटा ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एलसीएम, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए आप इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं, यानी कि साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, यानी कि कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहां पे क्या बना, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पे देखिए माइनस साइन है, तो आप माइनस साइन यहां पे लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास cos थीटा है, ठीक है, cos थीटा इससे कैंसिल आउट होगा तो साइन बचेगा, यानी कि यहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या चाहिए, ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, ऊपर में क्या चाहिए, हमें cos स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे अब आइडेंटिटी हमारे काम आने वाली है। देखिए आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या, 1, पहली आइडेंटिटी। तो यहां पे यदि मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में लेके चले आइए, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। तो जो आइडेंटिटी है वो इस फॉर्मेट में भी हम यूज कर सकते हैं यहां पे। तो साइन स्क्वायर थीटा हमें नहीं चाहिए, इसकी जगह पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो आइए मैंने लिख दिया यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह ब्रैकेट आप ले लें, क्योंकि वो दो टर्म है वहां पे। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपको लिखना है, नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ओके, राइट साइड। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये माइनस से यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे जो भी है ये सेम रहेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए इसको, ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। माइनस से मैंने इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 बना, माइनस माइनस प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था, कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए तो यही है राइट हैंड साइड, प्रूव हो गया, यानी कि यहां पे ये RHS आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये गिवन है, प्रूव दैट cosec a माइनस साइन ए इतना tan a प्लस cot a इज इक्वल 1। आइए इसको प्रूव करते हैं। देखिए यहां पे हमें 1 प्रूफ करना है, राइट ना। देखिए सबसे छोटे कोई किसी भी दो में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे साइन कॉस कॉसेक सेक टेन कॉट सब दिया है ना। तो सबसे पहले आप किसी भी दो बेसिक में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि टेन को साइन कॉस में, कॉट को साइन कॉस में लिख लें, बाकी को भी वैसे ही लिख लें, यानी कि साइन और कॉस में हम रखते हैं, बाकी देखते हैं क्या बनता है। साइन और कॉस वाली हमारी आइडेंटिटी हो सकता है आगे चल के यूज हो। मैंने यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट किया। देखिए इसी आइडेंटिटी को लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कॉस थीटा कॉस ए को मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूं, माइनस यहां पे साइन ए गिवन है, राइट। इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में सेक के क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस ए लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे कॉस ए गिवन है। अब दूसरा देखिए टेन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए साइन होता टेन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल, यानी कॉस ए अपॉन साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये इतना ही है ना, इक्वल टू 1, तो वो तो प्रूव करना है। आइए यहां पे देखते हैं, यहां पे कुछ नहीं है तो नीचे एलसीएम 1 होगा,
यानी कि यहां पे साइन ए आपका एलसीएम हो जाएगा इस ब्रैकेट के लिए। तो यहां पे तो 1 ही होगा, यहां पे 1 से इसको डिवाइड करोगे तो ये साइन इन ए मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, अगेन सिमिलरली नीचे आप कॉस ए क्या लोगे एलसीएम, ऊपर में ये 1 रहेगा और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे आप एलसीएम लोगे तो ये क्या बनेगा कॉस ए इंटू साइन ए, राइट। अब इसको कॉस ए से भाग करेंगे तो साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा ना, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और साइन से भाग करोगे तो कॉस बचेगा, कॉस प्लस कॉस ए क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आप ये बेसिक कैलकुलेशन है, ये आप देख लेना। इसके बाद देखिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पता है क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। नीचे यहां पे क्या है साइन ए, ठीक है, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। आप ये आइडेंटिटी देख लेना जो अभी पीछे बताई थी, ठीक है। यहां पे क्या है कॉस ए है। अगेन इसको अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है 1 है, और इसी से ये दोनों दूसरी साइड ले जाके ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और नीचे क्या है कॉस ए इंटू साइन ए। अब देखिए ऊपर में मुझे कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए दिख रहा है, देखें तो कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ऊपर में पूरे में तो यही है। नीचे साइन ए इंटू साइन ए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। तो ये आपने देखा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम आ गया, यानी कि ये क्या होगा कट जाएगा और क्या आएगा 1, आरएचएस आ गया, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप कि ये समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पे ये फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। आइए देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन दिया है, अब चूंकि इसमें वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बाकी देखेंगे क्या बनता है। देखें तो cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा गिवन है, माइनस 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 यहां पे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा गिवन है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका यहां पे एलसीएम ले लेता हूं, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकते है ना। तो यहां पे एलसीएम होगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इनटू कॉस थीटा, ये एलसीएम होगा इन दोनों का डिनोमिनेटर का। अब देखिए जब इसको एलसीएम से देखिए इसको जब हम डिवाइड करेंगे, एलसीएम को डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से, तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस थीटा, यानी कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। अब देखिए कॉस से इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा। तो यहां पे लिख लीजिए एक बार 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा, आप इसको एक बार लिख लें, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां पे माइनस, ये देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी है क्या a प्लस बी एक बार, और दूसरे में a माइनस बी जब आप लिखते हैं तो ये क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है अलजेब्रा में, है ना। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं क्या ब्रैकेट में 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब नीचे देखें, नीचे जो भी डेटा है उसको आप एज इट इज कॉपी कर दें, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पे देखें तो ये आइडेंटिटी फिर वहीं से यूज हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, यानी कि आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर कॉस स्क्वायर के, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, ये भी बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस साइन थीटा, राइट, और इनटू कॉस थीटा। अब देखिए ऊपर में क्या बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया 0, यानी कि 0 अपन यहां पे कोई भी डेटा हो क्या फर्क पड़ता है, सारा का सारा 0 बन जाएगा, यानी कि ये आपका बन गया 0।
जीरो को आप किसी भी नंबर से यदि भाग करते हैं या किसी भी एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, प्रूव दैट इतना इज इक्वल टू सेक थीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले लूंगा, बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। देखिए लेफ्ट साइड गिवन है, सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। रूट अंडर में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट अंडर में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे रेशनलाइजेशन आप करते हैं उसी तरह से हम यहाँ पे करेंगे। देखिए रूट अंडर में 1 प्लस साइन थीटा मैंने लिखा, इसको ब्रैकेट में लगा दीजिए आप, ठीक है, और नीचे 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, यहां पे यदि माइनस है तो इसके ओपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन में। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा। इससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये आप कैंसिल कर दोगे तो ये पहले वाला ही आएगा ना, तो यानी कि ये कैंसिल करने के बाद वही आएगा, यानी कि हम ऐसा कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन है, आपको ये पता है। अगेन सेम दूसरे रूट अंडर में भी 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इनटू, यहां भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। 1 प्लस नीचे है यानी कि ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे। ये ब्रैकेट लगा दिया। अब देखिए यहां पे ये क्या बना, ध्यान से समझेंगे हम लोग। यहां पे बना 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। क्या मैं ऐसे लिख दूं, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे गिवन है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब अगेन आप यहां पे देखें, आपको एक आइडेंटिटी लिखवाई थी, क्या, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा देखिए यहां पे 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ठीक है। नीचे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ऊपर में यहां पे रूट अंडर से जब स्क्वायर आप हटाओगे तो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा, स्क्वायर रूट से बाहर। नीचे इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट अंडर में मैं यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। क्लियर। दूसरे में आते हैं, यहां पे स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर से रूट जो है हट जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, राइट, अपॉन नीचे 1 स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो ये रूट अंडर में होगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ऊपर देखें 1 प्लस साइन थीटा है ना, ये कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा बनेगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो यानी कि यहां पे नीचे बन गया कॉस थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन ये भी बन गया कॉस थीटा। अब यहां से देखिए एलसीएम आप लेंगे, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी कि कॉस थीटा यहां पे ऊपर में बनेगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा यहां पे बनेगा। अब देखिए साइन थीटा प्लस माइनस में कट जाएगा, ये 2 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दूं क्या, और 1 अपॉन कॉस थीटा ये क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है जी, सेक थीटा। यही प्रूव करना था, क्या हो गया, यानी कि ये राइट हैंड साइड तो यहां पे प्रूव्ड हो गया, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आज के लिए इस क्लास के लिए केवल और केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।